हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेगेटिव सेंटेंस। बच्चों सेंटेंस हमने पढ़ा, हमने कहा सेंटेंस जो है वो क्या है, कितने टाइप के पढ़े हम लोगों ने। एजर्टिव सेंटेंस, एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ा हमने। सेकेंडली हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एजर्टिव डिक्लेरेटिव के बाद हमने सेकेंडली क्या देखा, वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमने पढ़ा इंपैरेटिव सेंटेंस, उसके बाद हमने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनके साथ साथ हमारे पास एक फिफ्थ सेंटेंस भी होता है, 1 2 3 4 के बाद हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैम ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी को या फिर विश करते हैं या फिर किसी को कर्स करते हैं। ऐसे 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 सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब मैम विश और कर्स का क्या मतलब है? तो बेटा समझो, मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, तो क्या कर रही हूँ मैं? आपको विश कर रही हूँ, मैं आपको ब्लेसिंग दे रही हूँ, है ना बेटा। तो जो जिस सेंटेंस से आपको ब्लेसिंग मिलती है, मीन्स आपको आशीर्वाद मिलता है, या फिर अगर कोई कहता है आपको गो टू हेल, क्या है? कर्स कर रहा है आपको। तो जिससे आपको ब्लेसिंग मिले, या फिर क्या हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो जिससे आपको आशीर्वाद मिले, जैसे आप पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेते हो, आशीर्वाद लेते हो, या फिर आपको कोई कर्स करे, आपको कोई श्रापित करे, तो वो सारे सेंटेंसेस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ओके बेटा, अब हमने क्या पढ़ा? सेंटेंस के हमने टाइप्स पढ़े, सेंटेंस के टाइप हमने 5 पढ़ लिए। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग, मैंने आपको सेंटेंस को पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया था सेंटेंस का, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था, जो वर्ब होता है बॉडी की मूवमेंट है, या फिर वो मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी। एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया था कि या फिर आपकी मम्मा जब काम करी तो वो मेन वर्ब है, और आपके अगर आप मम्मा की हेल्प करवा रहे तो वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमने कहा कि अब स्ट्रक्चर जब सेंटेंस के बारे में बात करते तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे देखो बच्चों, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। मैं फिर से इस चीज़ को समझाती हूँ, आप फिर समझ लो। बेसिक कहते हैं ना कि ये मेन है, बेसिक है, इसी बेसिक पे सारे का सारा सेंटेंस डिपेंड है। कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है? कर्ता, डूअर, काम करने वाला, कर्ता, और ऑब्जेक्ट होगा कर्म, जिस पे काम किया जाएगा। जब कर्ता कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ पे काम करेगा तो उसकी बॉडी की मूवमेंट होगी, और बॉडी की मूवमेंट क्या है? वर्ब है। तो ये वर्ब कितने टाइप के होते हैं? या फिर वो हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर वो मेन वर्ब होगा। ठीक है, वर्ब 2 तरीके का होगा, या फिर हेल्पिंग होगा या मेन वर्ब होगा। तो बच्चों हमने कहा मेन वर्ब क्या है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? इस मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना कि मम्मा है, मम्मा सबसे इंपॉर्टेंट है, किचन में मम्मा के बिना काम नहीं हो सकता। और फिर पर आप कभी आप हेल्प करवा देते हो, कभी आप हेल्पिंग वर्ब बन जाते हो, कभी पापा हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं, कभी सिस्टर हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो जो बाकी मम्मा के साथ हेल्प कराए वो सब हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है? मम्मा। क्लियर? अब सेंटेंस में क्या चीज़ ज़रूरी है? सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए, और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कई बार हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बट हर सेंटेंस का कंपल्शन है कि क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट या फिर वर्ब तो होना ही चाहिए। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये हमारा है एफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वाला चलो बच्चे समझते हैं। एक आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा आता है जिसकी आदत है कि वो हमेशा थर्ड नंबर पे बैठेगा। अगर उसने अपनी पोजीशन चेंज करी तो फिर वो क्या करता है? वो क्लास को बहुत डिस्टर्ब करता है। इसलिए मैम क्या करते हैं? उसको हमेशा थर्ड पोजीशन पे बिठाते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हो आपका वो फ्रेंड जो हमेशा थर्ड आता है वो क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, या फिर आपके भाई बहनों में जो तीसरे नंबर का जो आपका ब्रदर या सिस्टर है वो नेगेटिव सेंटेंस है। आप कैसे भी याद कर सकते हो। तो नेगेटिव सेंटेंस की क्या आदत है? वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमेशा तीसरे नंबर पे बैठता है। देखो, सब्जेक्ट पहले नंबर पे आ गया, हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आ गया, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरा नंबर आता ही कहेगा आप मेरी टर्न है, और वो अपने आप बैठ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में जो नॉट है वो अपने आप ही थर्ड नंबर पे बैठ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो कहेगा मेरी पोजीशन तो फिक्स है, वो है थर्ड नंबर, मैं थर्ड नंबर पे ही बैठूंगा। तो बस
आप स्ट्रक्चर में नॉट को फिट कर दो, सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, नॉट लगा दिया और फिर नॉट के बाद मेन वर्ब आ गया और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, जब से नेगेटिव सेंटेंस आएगा नॉट को थर्ड नंबर पे बिठाएंगे। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को थर्ड नंबर पे बिठाएंगे। क्लियर? इंटैरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटैरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम सवाल पूछते हैं, इंटैरोगेट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम ना बोलते हैं, मैं नहीं कर सकता, नेगेटिव है, बिल्कुल नहीं कर सकता। इंटैरोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? सवाल करता है। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, क्या लाए हो, क्या खाया है, क्यों नहीं पढ़ रहे। तो ये सारे जो सवाल कर रहे हैं आपसे, ये सब इंटैरोगेटिव जो है ये सवाल करता है सबसे। इंटैरोगेटिव का काम क्या है? वो हमेशा सवाल करता रहता है। इंटैरोगेटिव नाम का ये बच्चा है जो हमेशा क्वेश्चनिंग करता रहता है। तो आपकी क्लास का कोई बच्चा जो हमेशा सवाल करता रहता है, आप उसको इंटैरोगेटिव सेंटेंस कह सकते हो। ओके बेटा, अब इंटैरोगेटिव सेंटेंस की का स्ट्रक्चर में क्या है कि बच्चे देखो, सब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब होगा और मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। बट इसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अगर मैंने कहा कि इंटैरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटैरोगेटिव सेंटेंस क्या करेगा? इंटैरोगेटिव सेंटेंस कहेगा कि मैं सवाल करूँगा, वो सवाल करेगा। जैसे ही वो सवाल करेगा तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि सवाल करने के लिए मुझे क्या चाहिए। जैसे एक पुलिस आती है ना, तो पुलिस अपने साथ हमेशा एक हेल्पिंग हैंड लेके आती ना। पुलिस वाले कभी अकेले आते हैं क्या? नहीं आते। वो जब भी आते हैं वो तो अपने साथ क्या लेकर, 2-4 और लोगों को भी लेकर आते हैं ना। तो जो वो लेकर आते हैं वो पहले वो बाहर, गाड़ी से पहले वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, जो मेन इंस्पेक्टर है वो सबसे लास्ट में निकलता है। मेन वर्ब सबसे पहले कौन निकलता है बाहर? जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि इंटैरोगेटिव सेंटेंस था, पुलिस इंटैरोगेट करने आए, तो सबसे पहले गाड़ी से कौन निकलेगा? हेल्पिंग वर्ब निकलेगा। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ गया, तो उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें कुछ नहीं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पर जैसे ही इंटैरोगेटिव हुआ, यहाँ पे इंटैरोगेटिव सेंटेंस लगा, वैसे ही इन्होंने क्या किया, इसने कहा कि मैं हेल्पिंग वर्ब को लेके जाऊँगा। तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले बाहर निकाल दिया, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसे रख दिया। उसके बाद अब मैंने कहा इंटैरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है अगर, तो इंटैरोगेटिव भी है, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके आएगा। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नॉट को थर्ड नंबर पे लाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। इंटैरोगेटिव सेंटेंस आते ही इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब बाहर ले जाएगा। इंटैरोगेटिव का काम क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेकर आएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेगा, उसके बाद बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को वैसे ही बिठा देंगे। वैसे ही इंटैरोगेटिव नेगेटिव है, तो इंटैरोगेटिव कहेगा मेरा तो हेल्पिंग वर्ब साथ में चलेगा, नेगेटिव कहेगा मैं तो थर्ड नंबर पर बैठूंगा। तो बस हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, पहले नंबर पे हो गया, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट आ गया, और जैसे थर्ड नंबर आया, नॉट ने कहा ये सीट तो मेरी है, मैं बैठूंगा। नॉट आते ही उसके बाद बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हमने रख दिया। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यही है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर। एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट थर्ड नंबर पे बैठेगा, तो बस इसी स्ट्रक्चर में नॉट को थर्ड नंबर पे बिठा के बाकी को पीछे खिसका दिया। उसके बाद हमने कहा कि इंटैरोगेटिव है, इंटैरोगेटिव का क्या आदत है? वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेकर आता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया, बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को वैसे ही बिठा दिया। और जिसने कहा इंटैरोगेटिव नेगेटिव है, तो इंटैरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर ले लेता है और नेगेटिव सेंटेंस थर्ड नंबर पे बैठता है, तो बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसे रख दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है बेटा, इस पूरे चार्ट में ही आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था। अब इसको हम आगे थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में हमने क्या देखा? एक तो हमने कहा पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स एफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जैसी बात करते हैं तो ये हमारे पास नॉट वाला आ गया थर्ड नंबर पे। और जैसे हमने कहा इंटैरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, तो ये क्या कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लिया इसने। ओके बेटे, समझ में आया? चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर लेट मी गो आउट विथ माई फ्रेंड्स। मेरी मदर जो है ये क्या करती है? लेट्स मी गो आउट, मुझे बाहर जाने देती है मेरे दोस्तों के साथ। तो देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम फटाफट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? माई मदर, सब्जेक्ट आ गया। और उसके बाद गो आउट, लेट मी गो आउट, ये हमारा क्या आ गया बेटा? और यहाँ पे फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट आ गया। लेट मी गो आउट का मतलब होता है बाहर जाने देना। ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा माई फ्रेंड्स जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
वैसी आई प्रिफर माई ब्लैक कॉफ़ी, आई मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, प्रिफर मीन्स महत्व देना या इंपॉर्टेंस देना, तो ये हमारा वर्ब हो गया, ब्लैक कॉफ़ी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया, पुट जो है ये वर्ब हो गया, द की ऑन द टेबल ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे लेट्स जो है, प्रिफर जो है और पुट जो है ये हमारे सारे के सारे क्या है, वर्ब है, और बाकी जो है लेट्स मी गो आउट विथ माई फ्रेंड ये सब हमारे ऑब्जेक्ट है। ओके बच्चे, तो हमने क्या कहा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। वैसे नेगेटिव सेंटेंस में नॉट थर्ड नंबर पे बैठता है, बस अब इसी सेंटेंस को नॉट में लगा दो, माई मदर। अब क्या उन्होंने क्या किया बच्चों, अब यहाँ पे देखो लेट्स को एस लगा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा आपको, यहाँ पे काम किसका स्टार्ट हो गया, यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है एस या ई एस का, मीन्स प्रेजेंट टेंस का काम है। तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब किसकी लगती है, डू या डस की लगती है, क्योंकि मेरी मदर है, मदर के बारे में बात कर रहा है तो डस ला, डस नॉट लेट मी गो आउट विथ माई फ्रेंड। यहाँ पे तो मेन वर्ब था, अब मेन वर्ब को हमने क्या किया, हमने फर्दर क्लासीफाई किया। तो नेगेटिव सेंटेंस को हमेशा क्या कहता है कि मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब को रखता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, डस तो मेन वर्ब है, लेट यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की जगह हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो अब लेट्स कहाँ लगता है, एस या एस कहाँ लगता है, प्रेजेंट टेंस में लगता है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डस लगा दिया यहाँ पे। आई डू नॉट प्ले, अब यहाँ पे देखो आई प्रिफर माई कॉफ़ी, माई ब्लैक कॉफ़ी इसने कहा, ठीक है, या फिर आई प्रिफर माई कॉफ़ी ब्लैक, इस केस में क्या है, आई के साथ प्रिफर किया इसने, एस या एस नहीं लगा है, ठीक है, तो ये इसमें यहाँ लग गया है डू और नॉट थर्ड नंबर पे आ गया, प्रिफर माई कॉफ़ी ब्लैक। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, आई सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस, प्रिफर मेन वर्ब, माई कॉफ़ी ब्लैक ऑब्जेक्ट। शी डस नॉट, शी के साथ है तो डस लगा और नॉट थर्ड नंबर पे फिक्स है, पुट द की ऑन द टेबल। ओके बेटा, आई होप आप लोग 4th क्लास में आए हैं तो आपको बेसिक जो है टेंसेस का बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पे टेंसेस भी काम में आएंगे, जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो आपको टेंसेस पे भी वर्क करना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको लाइव क्लासेस में एक बार टेंस चार्ट दे दूँगी, वहाँ पे समझा दूँगी। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे जिस देती हूँ कि जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं या सिंपल पास्ट के बारे में बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट बारे में बात करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको रखती हूँ तो बेटा आपने देखा है कि जो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में किसकी लगती है, डू या डस की लगती है, ठीक है, डू या डस की लगती है। डस फॉर सिंगुलर एंड डू फॉर प्लूरल, डस फॉर सिंगुलर एंड डू फॉर प्लूरल। तो डस सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है, तो जितने भी सिंगुलर, जैसे माई मदर है तो सिंगुलर है, आई जो है आई के साथ हमेशा डू लगता है बेटा, ठीक है, आई के साथ डू लगता है, क्योंकि आई कभी भी प्लूरल होने को सिंगुलर है पर माना हमेशा प्लूरल जाता है, आई हमेशा डू को लेके चलेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो और अगर शी है तो शी भी सिंगुलर है तो डस लेगा, क्लियर। तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, डू या डस की, तो डू आप देख लो, आई के साथ डू लगा, शी के साथ डस लगा, माई मदर के साथ भी डस लगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और मेन वर्ब जो है वो तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है लेट का लेट ही रहेगा, ठीक है, प्रिफर का प्रिफर ही रहेगा, पुट का पुट ही रहेगा, पुट्स का तो पुट हो जाएगा, ठीक है, पुट अपने तीनों फॉर्म में सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, आप इस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप लाइव क्लासेस में समझने के बाद इसको समझेंगे तो आई होप आपका ये टॉपिक 100% क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट, होप यू गॉट द टॉपिक। अब यहाँ पे मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस समझाया है, उस नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने यहाँ पे आपको कंक्लूड करके रखा है। नेगेटिव सेंटेंस आप यहाँ से इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस,
ठीक है बेटा, आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आई लाइक कॉफ़ी, आई के साथ डू लगा दिया, नॉट लाइक कॉफ़ी। आई लाइक कॉफ़ी, आई के बाद बेटा क्या था, ये डायरेक्टली वर्ब था, कॉफ़ी मतलब ये क्या था, सब्जेक्ट था। फिर ये क्या था, सिर्फ वर्ब था, यहाँ पे मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं था, ऑब्जेक्ट था। इसने इसको क्या किया, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी मीन्स आई के बाद इन्होंने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, फिर मेन वर्ब लगा दिया और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। और हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं पहले सेंटेंस किसका है, आई लाइक कॉफ़ी। तो आपने देखा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज़ की जाती है, डू या डस की, ठीक है। डू या डस कैसे बेटा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर सेंटेंस है तो क्या लगेगा, डस लगेगा, और अगर प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू लगेगा। अगर प्लूरल है तो डू लगेगा। तो बस जहाँ आपको जैसे वी दिखा तो जो है अगर सेंटेंस अगर सिंगुलर होगा तो वो हमें क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। बट क्योंकि ये वॉस्ट है मीन्स पास्ट टेंस है तो यहाँ पे इसने डिड लगाया। क्लियर बच्चे, अब आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क करेंगे। अगेन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन talk to me. Okay beta, I hope you got the topic. Thank you.